क्रिएटिव सागर प्रेजेंटिंग टुडे हैरी पॉटर एंड द फिलॉसफर्स स्टोन। कहानी की शुरुआत में डंबलडोर, प्रोफेसर मैकगोनागल और हाइग्रीड को दिखाया जाता है, जो एक छोटे से बच्चे को जिसका नाम हैरी पॉटर है, उसको एक घर के बाहर छोड़ने के लिए आए होते हैं। दरअसल हैरी पॉटर के माँ बाप इस दुनिया में नहीं रहे। ये सब हैरी पॉटर को उसकी मॉम की बहने के पास, मतलब उसकी आंट के पास छोड़कर चले जाते हैं। धीरे धीरे वक्त बीतता है और 10 साल गुजर जाता है। हैरी पॉटर अब बड़ा हो चुका है, लेकिन उसे इस घर में कोई भी फैसिलिटी नहीं दिया जाता। उसे घर के सारे काम करवाया जाता है और एक दिन पहली बार हैरी पॉटर के नाम पर एक चिट्ठी आता है। उसकी अंकल वो लेटर फाड़ देते हैं, क्योंकि वह हैरी पॉटर को बिल्कुल पसंद नहीं करते। लेकिन कुछ समय बाद यहाँ पर दिखाया जाता है कि लेटर्स की बारिश हो रहा है, लेकिन तब भी हैरी पॉटर को लेटर नहीं पढ़ने दिया जाता। इस बात पर परेशान होकर उसकी अंकल और आंटी हैरी पॉटर को लेकर एक आइलैंड पर चली जाती है, ताकि कोई भी उसे ढूंढ ना पाए। लेकिन जब रात होती है तब वहां पर हैग्रिड आता है। उसके हाथ में केक होता है और वह हैरी पॉटर को कहता है कि आज तुमको 11 साल हो चुके हैं। लेकिन हैरी पॉटर इस आदमी को नहीं जानता। तभी हैग्रिड बोलता है कि तुम हॉगवर्ट्स स्कूल के बारे में जानते हो। हैरी पॉटर कहता है कि मैं स्कूल के बारे में कुछ नहीं जानता। ये सुनते ही हैग्रिड हैरान हो जाता है और वह हैरी पॉटर को बताता है कि यह जादूगरी का स्कूल है और तुम्हारी माता पिता भी जादूगर थे। पर हैरी पॉटर को उसकी बातों पर विश्वास नहीं होता और अब हैग्रिड हैरी को एक लेटर देता है, और यह वही लेटर होता है जिसको उसके अंकल ने पढ़ने नहीं दिया होता। ये लेटर हॉगवर्ट्स स्कूल की तरफ से होता है। इसमें लिखा होता है कि तुम्हें हॉगवर्ट्स स्कूल में दाखिला किया जाता है। हालांकि हैरी पॉटर की अंकल और आंटी नहीं चाहते कि वह स्कूल में जाए, पर वह हैग्रिड को नहीं तो रोक सकते। हैग्रिड हैरी पॉटर को अपने साथ ले जाता है और वह हैरी पॉटर से बोलता है कि तुम्हें स्कूल के लिए बहुत जरूरी चीज खरीदनी होगी। इसीलिए वह हैरी को एक अजीब सी जगह ले जाता है जहां सभी जादूगर होते हैं, और वहां सभी हैरी को देखकर हैरान हो जाते हैं। दरअसल जिसने भी हैरी का माँ बाप को मारा था, वो भी हैरी को मारने के लिए कोशिश की थी, पर वह हैरी को नहीं मार पाया था, और आज भी उस चोट का निशान हैरी पॉटर की सर पर होता है। हैरी पॉटर के पास यहाँ पैसा नहीं होता है। हैग्रिड उसे बोलना है कि तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी माँ बाप तुम्हारे लिए पैसे नहीं छोड़े होंगे, और वह उसे जादूगरी की बैंक ले जाता है, जहां पर हैरी पॉटर की माँ बाप उसके लिए एक लॉकर पर बहुत सारे सोने के सिक्के छोड़े हुए होते हैं। इसके बाद हैग्रिड एक और लॉकर के पास जाता है और वहां से एक चीज को उठाता है और हैरी को कहता है कि इसके बारे में किसी को कुछ भी मत बताना। इसके बाद हैरी पॉटर अपनी जादू की छड़ी लेने जाता है और दुकान वाला उसे कहता है कि छड़ी अपना मालिक खुद चुनता है, और हैरी पॉटर को भी एक छड़ी चुन लेती है। इसको देखकर दुकान वाला हैरान हो जाता है। वह कहता है कि जिस पक्षी की पंख से यह छड़ी को बनाया गया था, उसे पक्षी ने सिर्फ 2 पंख दी थी, और तुम्हारे सर में जो चोट का निशान दिया है वह भी इस पंछी की पर से तैयार हुआ छड़ी को लिया था। हैरी पॉटर पूछता है कि यह किसने किया। वह दुकान वाला उसे कहता है कि इसका नाम नहीं लिया जा सकता। उसके बाद वह हैग्रिड से मिलता है और हैरी पॉटर उसे पूछता है कि वह जादूगर कौन था जिसने मेरी सर पर यह चोट का निशान दिया, जिसका नाम कोई भी यहाँ पर नहीं लेना चाहता। और हैग्रिड उसे बोलता है कि उसका नाम कोई नहीं लेता, पर हैरी पॉटर की जीत देखकर वह उसे बता देता है कि उसका नाम वोल्डेमॉर्ट है। वह एक महान जादूगर था, पर उसने बुरी शक्तियों को पूजना शुरू कर दिया। कुछ जादूगर उसके खिलाफ हो गए। हालांकि कुछ जादूगर ने उसे रोकने की कोशिश की थी, लेकिन वह उन सबको मार डाला। उसमें से तुम्हारी माँ बाप भी थे। उसने तुमको भी मरने की कोशिश की थी, पर वह तुम्हें मार नहीं पाया। इसीलिए जादुई दुनिया में तुम पहले से ही फेमस हो। अगले दिन हैग्रिड हैरी पॉटर को उसकी ट्रेन का टिकट देकर चले जाता है। जब हैरी पॉटर उस टिकट को देखता है तो उसमें प्लेटफॉर्म नंबर -10 लिखा हुआ होता है। ये देखकर वह हैरान होता है। प्लेटफॉर्म नंबर -10 कहीं भी नहीं होता, और तभी वहां पर एक लेडी आती है जो अपने बच्चों के साथ -10 प्लेटफॉर्म के बारे में बात कर रहा होता है। इसके बाद उसे लेडी के बच्चे जो प्लेटफॉर्म नंबर 9 और 10 के बीच एक पिलर होता है उसके अंदर चले जाते हैं, और हैरी पॉटर भी ऐसे ही करता है। और अब वह प्लेटफॉर्म पर पहुंच चुका है जहां पर हॉगवर्ट्स की ट्रेन खड़ी होती है। ट्रेन में उसे कुछ दोस्त मिलते हैं, जिसका नाम रॉन वीजली और हरमाइनी से दोस्ती हो जाती है। अब ये तीनों के तीनों स्कूल पहुंच जाते हैं। हेडमास्टर डंबलडोर भी होते हैं। उन तीनों में से एक है जो कि आज से 10 साल पहले हैरी पॉटर को उसके आंटी के घर की बाहर छोड़कर चले गए थे। स्कूल में इन सब को अलग अलग ग्रुप में सिलेक्ट किया जाता है। हालांकि यहाँ पर कर अलग अलग ग्रुप है। इनका नाम है गरुड़ द्वार, चिलघाट, मेहनत कक्ष और नाग शक्ति। हैरी पॉटर और उसके 2 दोस्तों ये तीनों के तीनों गरुड़ द्वार में सेलेक्ट हो जाते हैं। अब इन स्कूल में इनको जादू के हर तरफ शिक्षा दिया जाता है। एक दिन इन्हें उड़ने वाले झाड़ू को कैसे कंट्रोल किया जाता है उसके बारे में सिखाया जाता हो रहा है।
यहाँ पर जो नाग शक्ति का एक लड़का है जिसका नाम मेलफॉयड है, बहुत ज़्यादा मतलबी होता है क्योंकि वह बहुत ऊंचे खानदान से आता है। जब वह वहाँ पर एक लड़के की बॉल ले जाता है तभी हैरी पॉटर उसे ऐसा करने से मना करता है, पर वह बॉल फेंक देता है। हैरी पॉटर अपने उड़ने वाली झाड़ू के मदद से यूज बॉल को पकड़ लेता है और यह सब प्रोफेसर माइग्रेट देख लेते हैं। वह हैरी पॉटर को अपनी साथ ले जाती है और उसे गुरुद्वार का खोजी बना देती है। दरअसल यहाँ पर एक खेल खेला जाता है जहाँ पर उड़ने वाले झाड़ू की मदद से तीनों ग्रुप की बेहतरीन खिलाड़ी हिस्सा लेते हैं। खेल में एक सुनहरी बॉल होता है। इस तीनों में से जिस भी ग्रुप का खोजी इस बॉल को सबसे पहले ढूंढ लेता है वह ग्रुप जीत जाता है। हैरी पॉटर के ऊपर अब बहुत बड़ी जिम्मेदारी होता है। सुनहरी बॉल इतनी फास्ट होती है उसे खाली आंखों में देखना मुश्किल होता है। अब इनका गेम शुरू होता है। शुरुआत में हैरी पॉटर बहुत अच्छा खेल रहा होता है, तभी उसकी झाड़ू इधर उधर हिलना शुरू कर देती है और हरमाइनी देखती है कि यहाँ पर जो नागशक्ति के प्रोफेसर होते हैं हैरी पॉटर की झाड़ू के ऊपर जादू कर रहा होता है और तभी हरमाइनी उनके आसपास आग लगा देती है और वह अपने ध्यान हटा देते हैं और हैरी पॉटर की झाड़ू एक बार फिर से ठीक हो जाता है और वह उस सुनहरी बॉल को हासिल कर लेता है जिसमें गुरुद्वार इस खेल को जीत जाता है। अगले दिन हैरी पॉटर और उसके दो दोस्त अपनी क्लास जा रहे होते हैं तो वहाँ पर जादुई सीढ़ियाँ होते हैं जो हमेशा अपनी रास्ता बदलती रहती है। यहाँ पर ये तीनों अपना रास्ता भटक जाते हैं। ये सब उस जगह पहुँच जाते हैं जहाँ पर किसी का जाना मना है। वहाँ पर वह 3 मुंह वाला खतरनाक कुत्ते को देखते हैं जो एक दरवाजे के बाहर पहरा दे रहा होता है। उस दरवाजे के अंदर ऐसी एक चीज़ है जिसका देखभाल ये जानवर कर रहा होता है, पर उस दरवाजे के पीछे क्या है इन तीनों को कुछ नहीं पता। अब जब हैरी पॉटर और रॉन खाना खा रहे होते हैं यहाँ पर प्रोफेसर कुरानियस भागते हुए हैं और वह सबको बताते हैं कि नीचे स्कूल में दानव गुस्सा आया है। मास्टर डंबलडोर सबको कमरे में जाने के लिए कहते हैं। हैरी पॉटर और रॉन को याद आता है कि नीचे रूम में उनकी दोस्त है, इसीलिए वह दोनों उसकी जान बचाने के लिए जाते हैं और हरमाइनी के सामने एक बहुत बड़ा दानव होता है, पर ये तीनों मिलकर उस दानव को मारने कोरने में कामयाब हो जाते हैं। इस तरह से उनकी जान बच जाती है। हैरी पॉटर को लगता है इन सब के पीछे प्रोफेसर स्नेक का हाथ होता है क्योंकि वह लंगड़ा कर चल रहा होता है, पर जब वो अपने दोस्तों को बोलता है कि स्नेक ने उसने दानव को खुला होगा और इसके बाद वह 3 मुंह वाले कुत्ते के पास गए होंगे ताकि उस कमरे के अंदर जो चीज़ है उसको चुरा सके। हरमाइनी बोलता है कि उस कमरे में ऐसा क्या चीज़ है। फिर हैरी बोलता है कि जब मैं और हिग्रिड बैंक गए थे तो तभी हिग्रिड ने उस लॉकर से एक चीज़ लाया हुआ होता है। उसने कहा था कि यह हमारे स्कूल के काम की चीज़ है, होना हो उस दरवाजे के पीछे वही चीज़ है। इसके बाद ये तीनों के तीनों हैग्रिड के पास जाते हैं और उसे पूछने की कोशिश करते हैं कि उसे दरवाजे के पीछे क्या है। हैग्रिड उनको बोलता है कि वहाँ पर जो कुछ भी है उससे तुम्हारा कोई भी वास्ता नहीं है। ये हेडमास्टर डंबलडोर और निकोलस के बीच का मामला है। अब क्रिसमस का दिन आता है। हैरी पॉटर को एक गिफ्ट मिलता है जो उसके माता पिता ने करने से मरने से उसको देने के लिए कहा होता है और कहा था कि जब हैरी पॉटर स्कूल में पढ़ने आएगा तभी यह गिफ्ट उसको दे देना। यह एक जादू कमीज होता है। इसे पहनने के बाद कोई भी गायब हो जाता है। हैरी पॉटर उस चीज़ को पहनकर गायब होकर उस लाइब्रेरी में जाता है जहां आम लोगों को जाना माना है। यहाँ वह निकोलस की किताब को ढूंढ रहा होता है क्योंकि वह पता लगा सके कि दरवाजे के पीछे क्या है, पर उसे निकोलस की किताब वहां पर नहीं मिलती। अगले दिन हरमाइनी कहती है कि मुझे वो किताब मिल गया है। मैंने कुछ दिन पहले इस किताब को पढ़ा था जिसमें निकोलस कहता है कि वो इकलौता एक इंसान है जो पारस पत्थर बन सकता है। पारस पत्थर अगर किसी भी चीज़ को छूने से वह सोने में बदल जाता है, साथ ही उसे पारस पत्थर को धोकर उसे पानी को जो भी पीता है वह अमर हो जाता है और वह 3 मुंह वाला कुत्ते इस पत्थर का रक्षा कर रहा होता है। अब रात को इन तीनों हिग्रिड से मिलने जाते हैं। ये बताते हैं कि हमें पारस पत्थर के बारे में सब कुछ पता है और हमें प्रोफेसर स्नेक पर पूरा शक है। हिग्रिड होने बताता है कि प्रोफेसर स्नेक उन लोगों में से है जो उस पारस पत्थर को बचाने की कोशिश करता है, ना कि उसे चुराना चाहते हैं। रात बहुत ज़्यादा हो गए होते हैं इसलिए तुम्हें वापस जाना चाहिए। अब ये 3 भी अपनी स्कूल में वापस आते हैं तभी सामने प्रोफेसर मैकग्रेड्स होते हैं। दरअसल नाग शक्ति का जो लड़का है जिसका नाम मेलफॉयड है वही तीनों की शिकायत किया हुआ होता है और प्रोफेसर कहते हैं कि तुम तीनों को सजा मिलती है कि तुम 3 को कल जंगल के अंदर जाओगे और उसे नाग शक्ति वाले बच्चों को भी यह सजा मिलती है। वो बोलते हैं कि तुम्हारी इरादे नहीं थे लेकिन तुमने भी नियम तोड़ी है। अब ये चारों के चारों जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं। जंगल पर पिशाच है और साथ ही यूनिकॉर्न भी। हैग्रिड भी इनके साथ होता है जिसको जंगल में कुछ काम होता है
और जब ये जंगल में जाते हैं तभी हैग्रिड को यूनिकॉर्न का खून दिखता है। वह समझ जाते हैं कि कोई यूनिकॉर्न को मार रहा है। ये दो ग्रुप में डिवाइड हो जाते हैं। एक ग्रुप में हैरी पॉटर और मेलफॉयड होता है और दूसरी टीम में हैग्रिड, हर्माइनी और रॉन होते हैं। जब मेलफॉयड हैरी पॉटर जंगल में आगे बढ़ते हैं तो वह वहां देखते हैं कि वहां पर एक काली साया यूनिकॉर्न का खून पी रहा होता है। मेलफॉयड देखकर भाग जाता है और अब वह चीज हैरी पॉटर की तरफ बढ़ता है। हैरी पॉटर की सर पर जो चोट का निशान है वहां पर वह दर्द हो रहा होता है। दरअसल यह वोल्डेमॉर्ट है जिसने हैरी पॉटर की माँ बाप को मारा था और हैरी पॉटर की सर पर यह जख्म दिया था। इससे पहले वह हैरी पॉटर को नुकसान पहुंचाने वाला था। यहाँ पर एक यूनिकॉर्न आ जाता है। दरअसल यह आधा घोड़ा और आधा इंसान होता है। वह उसे चीज को यहाँ से भगा देता है। हैरी पॉटर को बताता है कि यूनिकॉर्न को मारना पाप है। जो इसका खून पीता है उसे आधा जीवन मिलता है, वो भी श्रापित। और अब हैरी पॉटर को सब कुछ समझ में आ जाता है। वो 3 मुंह वाला कुत्ता पारस पत्थर की रक्षा कर रहा होता है। वह जो वोल्डेमॉर्ट को चाहिए ताकि पारस पत्थर की पानी को पीकर अमर हो सके, और ऐसा करने में प्रोफेसर स्नेक उसका साथ दे रहे होते हैं। वो पारस पत्थर प्रोफेसर स्नेक को अपने लिए नहीं बल्कि वोल्डेमॉर्ट के लिए चाहिए। वो ये बात बताने के लिए हेडमास्टर डंबलडोर के पास जाते हैं, जहां पर इन्हें पता चलता है कि वह किसी काम से बाहर चले गए हैं और इससे पहले वह पत्थर को प्रोफेसर स्नेक हासिल कर ले, ये तीनों फैसला करते हैं कि यह उसे पारस पत्थर को हासिल कर लेंगे। अभी रात को यह उस तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पर वो 3 मुंह वाला खतरनाक कुत्ता है। जब यह वहां पहुंचते हैं तो वह देखते हैं कि यह सो रहा है। ये समझ जाता है कि इन सब की पहले कोई अंदर जा चुका है। ये तीनों के तीनों दरवाजे के उस तरफ चले जाते हैं, जहां इन्हें बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। हैरी पॉटर और उसकी दोस्त के सामने एक जादू शतरंज का खेल आ जाता है। इन्हें यहाँ से आगे बनना है तो एक खेल को जीतना होगा, और खेल खेलने के लिए इन्हें इस खेल का हिस्सा बनना होगा। अगर यह किसी सिपाही के आगे हार गए तो उस सिपाही इनको जान से मार देगा। रॉन इस खेल को खेलता है और ये तीनों गेम को खेलते हैं। आखिर में हैरी पॉटर चेकमेट करके जीत जाता है। हैरी पॉटर अपनी दोस्तों को पीछे छोड़ जाता है क्योंकि वह जख्मी हो चुके हैं, और हैरी पॉटर यहाँ से अकेला आगे बढ़ जाता है। इसे पूरा विश्वास होता है कि आगे प्रोफेसर स्नेक मिलेंगे, जो पारस पत्थर हासिल करने आए हुए होते हैं। लेकिन उसे यहाँ पर प्रोफेसर कुरानियस मिलते हैं, जो इन्हें सब लोग डरपोक समझ रहे थे, और वह यहाँ पर बोलता है कि गेम के दिन प्रोफेसर स्नेक तुम पर जादू नहीं कर रहे थे, बल्कि तुम्हें बचा रहे थे। जादू तो मैं कर रहा था, मैं तुम्हें मारना चाहता था, लेकिन उन्होंने तुम्हें बचा लिया। और यहाँ पर पता चलता है कि कुरानियस ही है जो वोल्डेमॉर्ट का साथ दे रहा होता है। वह हैरी पॉटर को बोलता है कि जब भी मैं शीशे में देखता हूँ तभी मेरे हाथ पारस पत्थर दिखाई देता है, जबकि असल में वह पत्थर उसकी हाथ में नहीं है। मुझे नहीं पता कि मैं पारस पत्थर को कैसे हासिल करूंगा। तभी वहां पर एक आवाज आती है। वह आवाज कहता है लड़के के जरिए, और इसके बाद प्रोफेसर हैरी पॉटर को शीशे के सामने खड़े होने के लिए कहते हैं। हैरी पॉटर शीशे में देखता है कि उसने अपनी जेब से पारस पत्थर निकालकर वापस अपनी जेब में रख दिया, और जब वह अपनी जेब में हाथ रखता है तो सच में पारस पत्थर होता है। प्रोफेसर उसे पूछते हैं कि तुमने क्या देखा। हैरी पॉटर झूठ बोल देता है। वह कहता है कि मैं हेडमास्टर के साथ हाथ मिला रहा था, जो सुनकर प्रोफेसर बोलता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, और एक बार फिर से वही आवाज आती है। कहता है कि मुझे इससे बात करने दो। इसके बाद प्रोफेसर अपनी पगड़ी को हटाता है और उसके सिर के पीछे एक और सर होता है, और यह सर होता है वोल्डेमॉर्ट का, जिसने हैरी पॉटर की माता पिता को मारा था और अपनी छड़ी से उसके सिर में चोट का निशान दिया था। वह हैरी पॉटर से कहता है कि देखो, मैं एक कीड़े की जिंदगी जी रहा हूँ। अगर तुम मुझे वह पारस की पत्थर दे दोगे तो मैं इस जिंदगी से आज़ाद हो जाऊंगा। वह हैरी पॉटर को यह भी कहता है कि तुमने मुझे वह पत्थर दे दिया तो मैं तुम्हारी माता पिता को जीवित कर लूंगा, और वह इस आईने में उसकी माँ बाप का चेहरा दिखता है। लेकिन हैरी पॉटर जानता है कि यह सब एक धोखा है। वह उसे कहता है कि तुम झूठे हो। वोल्डेमॉर्ट प्रोफेसर से कहता है कि मार दो इसे। प्रोफेसर हैरी पॉटर का गला दबा रहा होता है, लेकिन जब हैरी पॉटर उसके हाथ पकड़ता है तभी प्रोफेसर का हाथ पिघलने लगता है, इसीलिए वह पीछे हट जाता है। पर एक बार फिर से वह हैरी पॉटर के ऊपर हमला कर रहा होता है। इस बार हैरी पॉटर उसका चेहरा को पकड़ लेता है, जिसे वह पूरी तरह से मिट जाता है, और इसके बाद वोल्डेमॉर्ट की आत्मा हैरी पॉटर से टकराकर यहाँ से निकल जाता है। हैरी पॉटर बेहोश हो जाता है, और जब उसे होश आता है तो उसके सामने हेडमास्टर डंबलडोर आते हैं। वह हैरी पॉटर को कहते हैं कि मैं तुम्हारी काम से बहुत खुश हूँ, और हमने पारस पत्थर को भी हमेशा के लिए नष्ट कर दिया है। और असल में पारस पत्थर प्रोफेसर को इसलिए नहीं मिला क्योंकि हमने इसे इसी तरह से बनाया था कि जो कोई भी इसको इस्तेमाल नहीं करना चाहता है उसको यह मिलेगा।
और इसीलिए ये तुमको मिला। हैरी पॉटर ये पूछता है कि जब वो प्रोफेसर को छूने से कैसे वह मिट गया। यहाँ पर हेडमास्टर कहते हैं कि तुम्हारी मोम की वजह से, क्योंकि उन्होंने तुम्हें बचाने के लिए अपनी कुर्बान दी थी। जब कोई यह कुर्बानी देता है तब वह उसे इंसानों के अंदर हमेशा के लिए रुक जाता है, वह इंसान के अंदर हमेशा जिंदा रहता है। हैरी पॉटर कहता है कि वह क्या है। तभी हेडमास्टर बोलते हैं कि वह तुम्हारी माँ की प्यार है। इसके बाद वह यहाँ से चले जाते हैं। इनको स्कूल में पूरा 1 साल हो चुका है और यह स्कूल की छुट्टी में अपने घर चले जाते हैं, लेकिन हैरी पॉटर को पता चलता है कि उसका घर यह स्कूल ही है। और तभी यह कहानी यहाँ पर खत्म हो जाता है। दोस्तों, अगर यह कहानी पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना।